So I'll directly start from the basic essentials of criminal law. हमें पता है कि मेंस रिया होता है और एक्टस रियस होता है, दो पार्ट में क्रिमिनल लॉ डिवाइडेड है अगर आप देखोगे बेसिकली। तो एक क्वेश्चन हमेशा जुडिशरी के मेंस में आता है कि क्या सारी जगह पर मेंस रिया का होना जरूरी है क्या? तो आप अगर कोई भी स्टेट्यूट उठा के देखोगे, अगर आप ट्रेडिशनल वे में उठाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ कि मेंस रिया आपको सारे ऑफेंसेस में प्रूव करना जरूरी होता है, एक्टस रियस होना चाहिए। बट अब जो सिचुएशन है, अब पहले क्या था, क्रिमिनल लॉ कोडिफाइड नहीं थी तो मेंस रिया और एक्टस रियस ऐसे होते थे। अब क्या है, क्रिमिनल लॉ जो है वो कोडिफाइड हो गया है। जब कोडिफाइड हो गया है तो उसके हमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आईपीसी में हम देखेंगे सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसमें हमें पर से मेंस रिया नहीं खोजना है, हमें उसके इंग्रेडिएंट्स खोजने हैं। एंड दैट इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड्स द मेंस रिया, और इट मे इंक्लूड द मेंस रिया एंड इट मे नॉट इंक्लूड द मेंस रिया। सो हमें पर से एक्टस फॉर ऑल ऑफेंसेस, हमें पर से वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर एक्टस रियस एंड मेंस रिया ऑन दैट बेसिस। We have to go to the ingredients of that offense in IPC or in any criminal law जो भी codified है। So suppose UAPA है, Unlawful Activities Prevention Amendment Act है, APSPA है, Armed Force Special Power Act है, हमें उसके ingredients में जाना है। बहुत सारे offenses ऐसे होते हैं जिनमें मेंस रिया की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे offenses होते हैं जो strict liability offenses होते हैं जिनमें मेंस रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब मेंस रिया भी आईपीसी में अगर आप देखोगे तो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, कई टाइप्स में डिवाइडेड है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे मर्डर में सेक्शन 300 में आप देखोगे इंटेंशन, उसमें वर्ड यूज किया गया है 300 क्लॉज ए में कि इंटेंशन, कोई इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को विद इंटेंट किल करता है, मारता है, तो उसका मेंस रिया इस टाइम पे क्या हुआ, इंटेंशन, तो उसको मर्डर मिलेगा। ठीक है, अगर आप 299 देखोगे तो उसमें बात करी गई है नॉलेज की। So I'm not going to go into all the ingredients of 299 and 300, but just I'm telling you the substance of it. तो 299 में मेंस रिया किस फॉर्म में डिवाइडेड है, मेंस रिया किस फॉर्म में डिवाइडेड है, इंटेंशन के फॉर्म में। 299 में किस फॉर्म में डिवाइडेड है, 299 में दिया गया है वो एज अ नॉलेज के फॉर्म में। इवन मर्डर में जो दिया गया है वो रीजन टू बिलीव के फॉर्म में। आप अगर प्रॉपर्टी का या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऐसे ऑफेंसेस उठाएंगे तो वहां दिया रहेगा वर्ड डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। वर्ड आपको इंटेंशनली नहीं मिलेगा, वहां पे इंटेंशन, नॉलेज, ये सब नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली आपको मिलेगा, वॉलंटरली, ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो मेंस रिया अब दो पार्ट में आईपीसी में डिवाइडेड हो गया है। वो ऑफेंस जिन्हां पर मेंस रिया नहीं होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस, आपका सेडिशन हो गया 124 कैपिटल ए हो गया, वेजिंग दी वॉर हो गया, ऐसे ऑफेंसेस में मेंस रिया की जरूरत नहीं है, मतलब ना ही इंटेंशन की जरूरत है, ना ही नॉलेज की जरूरत है, ना ही किसी चीज की जरूरत है। वंस यू हैव डन कमिटेड सेडिशन, यू आर गॉन। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। सो वी विल स्टडी दैट आफ्टर दिस। उसके पहले होते हैं सिंपल ऑफेंसेस, मर्डर, थेफ्ट, culpable homicide not amounting to murder, grievous hurt, voluntarily causing grievous hurt, all these are the part of the simple things जहां पर मेंस रिया की जरूरत होती है। हमें बस ये याद रखना है कि मेंस रिया इंडियन पिनल कोड में कई तरीके से डिवाइडेड है। मतलब एक रावण है, रावण के 10 रूप हैं, और वो 10 रूपों में ऐसे अलग अलग 10 उसके 10 सर हैं, और अलग अलग सर के हिसाब से वो आपको आईपीसी में मिलेगा। कौन कौन से सर, एक सर हो गया नॉलेज, एक सर हो गया रीजन टू बिलीव, एक सर हो गया आपका इंटेंशन, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, ऑल दीज आर सर, रीजन टू बिलीव, ये सब उसके अलग अलग रावण के सर हैं, है वही। ठीक है, तो मेंस रिया है आईपी से। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या मेंस रिया जरूरी है, मैं लिखवाऊंगा आपको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा उसके आंसर्स। ठीक है, तो मेंस रिया जरूरी है बट कुछ केसेस के लिए। सो व्हाट इज द आंसर, हमें उसमें ये देना है कि डिपेंड करता है उस प्रोविजन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे, उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे जो क्रक्स है चीज का। ठीक है, हमें केवल एक चीज याद रखनी है जब भी इंडियन पिनल कोड पढ़ना है, कि हर चीज आपके मेंटल एलिमेंट पे डिपेंड करती है। हो सकता है एक्ट आपका सेम हो, सिमिलर एक्ट हो, बट मेंटल एलिमेंट की दम पे आपकी पनिशमेंट डिसाइड की जाएंगी। ओके, व्हाट इज दिस मेंटल एलिमेंट, इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, नॉलेज। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटेंशन है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा एंड कैपिटल पनिशमेंट की सजा। अगर आपके पास केवल नॉलेज है तो उसमें सेक्शन 299 लगेगा, मतलब आपकी सजा 10 साल हो गई। अगर आपने उसी में प्रूव कर दिया रेशलेसनेस था
या नेग्लिजेंट एक्ट था, आपकी सजा सीधे 304A में आ गई, मतलब क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया 2 साल की सजा हो गई आपकी। तो डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है कि एक्ट कई बार सेम है, इंसान मर रहा है, उसकी डेथ हो रही है, बट द पनिशमेंट विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मेंटल एलिमेंट। अब मैं किसी से पूछूं कि इंटेंशन क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इंटेंशन? अपने आप को अनम्यूट करके, क्या होता है इंटेंशन? तो मैं इसमें लिखता हूं टू किल ए इज योर इंटेंशन और मोटिव। क्या है उत्कर्ष? मैंने बोला आई वॉन्ट टू किल ए, व्हाट इज दिस? इज इट माई इंटेंशन और इज इट माई मोटिव और इज इट माई ऑब्जेक्ट? व्हाट यू विल से? आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ, जस्ट आंसर मी ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन सेंस, व्हाट इज दिस? इंटेंशन। इंटेंशन है ये। सो टू किल ए इज योर इंटेंशन, इज इट नॉट योर मोटिव? राइट, इट्स नॉट योर मोटिव। और ऑब्जेक्ट? I have a small doubt. हु इज दिस? ब्लेसी। यस ब्लेसी, टेल मी। Is an object like a synonym of intention? Like, No, 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 no. Then if it is the synonym of intention, then why we study the difference between common intention and common object? And the problem what happens in a law school is, हमें जब कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो हमें एक प्रकार से यही बताया जाता है कि वो मोटिव है। सेक्शन 149 इज अ टाइप ऑफ कॉमन मोटिव। तो हम कॉमन इंटेंशन तो पढ़ लेते हैं सेक्शन 34 पे, लेकिन जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं, so before even going to the common object, we do not understand what is the meaning of object. हमें यही नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। Everything is different. See, common object is, the relevance of common object is given in section 149. Per se object is not given, but common object is given. But in order to understand what is common object, you have to know what is object. Okay. Relevance of motive is given under section 8 of Indian Evidence Act. Common intention is different. One thing is very clear, that there is a difference in this concept. And now what is the difference? We have to understand this. Okay. So let's see. Intention यहां पे है, तो मैं क्या करूंगा, एक इंसान को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, बहुत गंदा सा। सॉरी। ओके, इसका इंटेंशन हम देखते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं ऑब्जेक्ट, यहां पर लिखता हूं एक्टस रियस, एंड देन यहां पर लिखता हूं मोटिव। ओके, सो मोटिव इज इन लास्ट। ये मोटिव है। ओके, हालांकि कई बार अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो मोटिव सबसे पहले होता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं लास्ट में रखता हूं उसको, देन वी विल गो अगेन। ओके, हमें सबसे पहले क्रिमिनल लॉ में एक चीज समझनी है कि मोटिव इज नॉट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस। Okay, motive is not the essential ingredient. What is essential ingredient in murder and all these cases? Intention is the essential ingredient of the offense. तो कई बार motive prove हो पाता है, कई बार motive prove नहीं हो पाता है। We'll come to that. Okay, intention यहां लिखता हूं to intend is to have, to intend is to have in mind a fixed purpose, or I'll say object, to reach the desired result. Okay,
So to intent is to have in mind a fixed purpose or object to reach the desired result. तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टस रियस क्या है, मोटिव क्या है. मैं बोलता हूं कि मैंने ए को मारना है, ठीक है. आई वॉन्ट टू किल ए, मैं यहां पर लिखता हूं आई वॉन्ट टू किल ए. ओके, टू किल ए मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या है, इंटेंशन है, ऑब्जेक्ट है, एक्टस रियस है. आप मेरे को आंसर करोगे सर इतने से क्लियर नहीं हो पाएगा ये चीज, क्वेश्चन, ठीक है. अब आपको ये देखना है कि आपने बहुत सारे लोगों ने लॉ के एग्जाम्स लिखे होंगे, क्लैट का एग्जाम लिखा होगा, इसका एग्जाम लिखा, बहुत सारे एग्जाम लिखे होंगे. आप फर्स्ट ईयर में चल रहे होंगे बहुत सारे लोग. आप सब लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्या आपका दिमाग में था कि यार फर्स्ट ईयर का एग्जाम निकालना है पहले, या जो भी लोगों ने क्लैट का लिखा होगा सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या था, या आपका कोई कॉलेज दिमाग में होगा कि आई वॉन्ट टू गो इनटू दैट कॉलेज, आई वॉन्ट टू एंटर इनटू दैट कॉलेज. आपका उस टाइम पे वो क्या था, ऑब्जेक्ट था. अभी आई एम नॉट कमिंग इनटू इंटेंशन पार्ट, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट ऑब्जेक्ट. ओके, आपका क्या ऑब्जेक्ट था कि यार मुझे इस कॉलेज में जाना है, ठीक है. तो यहां मैं बोलूंगा टू किल बी इज माई ऑब्जेक्ट. कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमारा ऑब्जेक्ट एंड एक्टस रियस में डिफरेंस क्या है, ठीक है. तो मैं बोलूंगा टू किल बी माई ऑब्जेक्ट, कि मेरे को इसको मारना है. इट्स नॉट माई मोटिव. व्हाट इज माई मोटिव, अगेन आई टेल यू दैट लेटर. तो मैंने बोला टू किल बी इज माई ऑब्जेक्ट, यार मैं बी को मारना चाहता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. once that object is fulfilled it becomes my actus reus. So this is the difference between object and actus reus. आप कभी ये बोलते हो, आपने बोला कि यार मेरे को क्लैट निकालना है, आपने बोला कि आपको सिविल जज निकालना है, मेरा ऑब्जेक्ट है सिविल जज निकालना. आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत शिद्दत से डिजायर्ड रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, जो मैं इंटेंशन पे आऊंगा थोड़ी देर में. आपने बोला कि आपको सिविल जज निकालना है, एलएलएम के एग्जाम निकालने हैं, आप उसके एकदम शिद्दत से उसके पीछे पड़े हुए हो. तो ऑब्जेक्ट क्या था आपका, सिविल जज का एग्जाम निकालना. आप अगर एक बार सिविल जज बन गए, आप ट्रेनिंग में चले गए और जज बन गए, फिर आपसे कोई पूछेगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्या बोलोगे, सिविल जज निकालना. वो बोलेगा भाई पागल हो, निकल चुका है तुम्हारा सिविल जज, यही बोलेगा ना कि तुम्हारा सिविल जज निकल चुका है, अब थोड़ा ना ऑब्जेक्ट है. तो जो आपने सिविल जज निकाल लिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, क्या है ये आपका, ये आपका हो गया एक्टस रियस. So once whatever was your object, if it has been fulfilled by you, it has taken the form of actus reus. So before fulfillment, it is an object, and after fulfillment, it is an actus reus. I hope you understood this much. Okay? अभी मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं आपको. एक्टस रियस फिर आपका ओमिशंस में भी आता है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो हम बाद में जाएंगे. पहले एक बेसिक ढांचा बना लेंगे हम अपने दिमाग में, ठीक है, फंडों का, क्योंकि ये नहीं मिलेगा आपको कमेंट्री में और जजमेंट्स में. हार्डली विल गेट एनी जजमेंट्स फॉर दिस. ओके, सो ऑब्जेक्ट जब तक वो फुलफिल नहीं हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट है. वंस इट हैज बीन फुलफिल्ड, it has taken the form of actus reus. This much we have understood. Okay, now what is motive? मोटिव कई तरीके का होता है. अब सो फॉर एग्जाम्पल मोटिव मैं लिखूंगा कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी इससे एनमिटी थी, ठीक है. कई लोग बोलते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट था, कई लोग बोलते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, करेक्ट है ना. और कई लोग तो बहुत अल्टीमेट होते हैं, क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं वही मार दिया, क्यों, मन था. ठीक है, होता है ना. कई लोग बोलते हैं क्यों मारा, अरे शौक है अपन को मारने का, मार के बच्चे खाने का. तो कई लोग शौक से मार देते. तो आप बोलोगे सर फिर उस टाइम पे मोटिव क्या होगा. तो आपको पहले एक बहुत बेसिक चीज समझनी है. मोटिव इज नॉट अ, एज आई टोल्ड यू, इज नॉट अ एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस. क्योंकि मोटिव किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका क्या अल्टीमेट चीज थी, वो पा पाना बहुत मुश्किल होता है. तो जो जुरिस्ट थे जब वो सीपीसी बना रहे थे, सॉरी जब आईपीसी बना रहे थे, क्रिमिनल लॉ बना रहे थे, उन्होंने मोटिव को पहले से उसको एक्सक्लूड कर दिया कि पार्ट, मोटिव इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट. तो अगर मोटिव मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर मानो एनमिटी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है. आप उसका इंटेंशन आसानी से गैदर कर सकते हो कि हाँ इसका इंटेंशन हो सकता था. यू जस्ट नीड द अदर एडिशनल फैक्टर्स.
लेकिन अगर मोटिव नहीं मिला डज नॉट मीन यू विल नॉट बी पनिश्ड. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी motive, as I have told you here, motive according to me is the ultimate satisfaction. It is the ultimate satisfaction. So what is motive? According to me, motive is the ultimate satisfaction. तो कोई इंसान बोल रहा है क्यों मारा? एनमिटी थी, मार दिया. अब शांति मिली? बोलेगा हाँ मिली. बहुत अच्छी बात है. क्यों मारा? मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था यार इस आदमी से, इस महिला से, मैंने मार दिया. क्यों? मेरे को शांति, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिल गया, मेरे को पीस मिल गई मुझे. क्यों मारा भाई? क्योंकि आपकी 10-15 एकड़ जमीन में एकदम आपकी एकदम नियत थी उस पे, आपने उसको मार दिया, प्रॉपर्टी मिल गई. क्या मिला? अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिला. क्यों मारा? ऐसे ही मार दिया, मेरा मन था. क्यों? अच्छा लगता है. The ultimate object is to find the ultimate satisfaction, and in reality someone can tell you the ultimate satisfaction. Sometimes you are not able to find that ultimate satisfaction in the mind of the person because you cannot go inside the mind कि भैया क्यों मारा, नहीं पता क्यों मारा. So that's a motive, ultimate satisfaction. जो क्रिमिनल हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्रिमिनल एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स वो केवल हमें देखने हैं यहां तक. अगर हमें कोई भी चीज यहां तक मिल जाती है, समझ लेना आपने जंग जीत ली, आप पास हो. मोटिव मिल गया, बहुत अच्छी बात है. फाइंड आउट द मोटिव. व्हाट क्वेश्चन यू आस्क? व्हाई यू हैव डन दिस और किल्ड हिम. इन दिस केस किल्ड हिम. जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा इज योर मोटिव. क्यों मारा? इसलिए मारा, इज योर मोटिव. देन व्हाट इज इंटेंशन? सो इंटेंशन, हम फिर से वापस जाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. इंटेंशन अगर आप देखोगे, to intend is to have in mind a fixed purpose or object. Fixed purpose क्या था? किसको मारना है. To reach the desired result. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जजमेंट में ये वाली लाइन मिलेगी कि डिजायर्ड रिजल्ट क्या होता है. ओके, डिजायर्ड रिजल्ट आपको हर जगह मिलेगा. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट डिजायर्ड रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिजायर टू दैट यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस. बोथ आर टू डिफरेंट थिंग. डिजायर्ड, इसको लिख लेना आप, डिजायर्ड रिजल्ट, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस. तो ओके, सो डिजायर्ड रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस. आप कोई चीज एकदम सच्चे मन से चाहते हो, आपकी एकदम दिली इच्छा है कि ये हो जाए हो जाए हो जाए, है ना. यहाँ पर जितने लोग पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से सब चाहते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाए, एकदम डिजायर्ड रिजल्ट है ना, एकदम कि चाहते हैं अरे बन जाए, मतलब भारत के प्रधानमंत्री तो बन ही जाए. ठीक है, लेकिन यू डू नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेस कि आप बनोगे कि नहीं बनोगे. वेदर यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस कि बनोगे नहीं पता ना. सो सिमिलरली everyone is preparing for civil judge exam or wants to prepare for this LLM exam. क्या पता है कि निकल ही जाओगे? क्या पता है कि बन ही जाओगे? नहीं पता ना. तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है कि आप सिविल जज बन जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप बनोगे कि नहीं. यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस. करेक्ट? ओके, अब हम चलते हैं फिर से इंटेंशन में. ये वाला पार्ट 2 है. इंटेंट इज टू हैव इन माइंड अ फिक्स्ड पर्पस ऑब्जेक्ट टू रीच द डिजायर्ड रिजल्ट. मेरा डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मतलब है यहां पे टू किल B. This is my desired result. I am writing it here. This is my desired result. Again, no judgment will explain you this. कि desired, वो बस judgment में इतना कह के छोड़ देते हैं. To intention is to have a desired result. क्या होता है desired result? क्या difference होता है knowing the consequences से? They are not going to tell you. So hear it very carefully. So to kill B is my desired result. Intention कैसे find out करोगे? You need to find out how A is doing this or has done this. आपको ये फाइंड आउट करना है हाउ. इंटेंशन से आपको क्वेश्चन पूछना है हाउ यू हैव डन दिस और हाउ यू आर डूइंग दिस. ठीक है, अगर मर्डर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है तो हाउ यू आर डूइंग दिस, है ना. ओके, अटेम्प्ट टू मर्डर है तो अगेन ये देखना है हमको इंटेंशन फाइंड आउट करने के लिए.
कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उसकी किस हिसाब से वो उसके डिटर्मिनेशन बना रहा था। सो नाउ सी, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आई हैव गिवन दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल। कोई एक इंसान से मेरी लड़ाई होती है, ओके, मेरे पास बियर की बॉटल है, मैं उसके सर पे फोड़ देता हूं। बियर की बॉटल मैं उसके सर पे फोड़ देता हूं, ओके। अब क्वेश्चन ये आया कि मेरा उसको मारने का इंटेंशन था या नहीं था। आपको एक चीज याद रखनी है, किसी के माइंड से आप इंटेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। हमें अभी तक लॉ स्कूल में जब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें लगता है इंटेंशन क्या है, उसका साइकोलॉजिकल वो है, वो इंटेंशन हमें अपने आप पता चलेगा। नहीं, इंटेंशन आपका पता चलता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से, हाउ ही हैज परफॉर्म दैट एक्ट। तो ऐसे ऐसे आपको बिना एक्ट के परफॉर्म किए आपको इंटेंशन पता नहीं चल पाएगा। कैसे पता चलेगा? वंस ही हैज डन दैट एक्ट, फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस यू विल गेट टू नो व्हाट इज इंटेंशन। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बियर की बॉटल एक बार फोड़ी, तो जनरली क्या होता है प्रैक्टिकल आजकल ट्रायल कोर्ट में, सो आई ऑल्सो हैव माई पर्सनल केस, ठीक है, तो बेल के मैटर लगते हैं, ठीक है। बेल के मैटर जब लगते हैं तो उसमें एक ने बियर की बॉटल फोड़ दी। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है जो बड़े से बड़ा ऑफेंस पुलिस लगा सकती है चार्ज में, वो लगाती है, ठीक है। तो उसने चार्ज लगा दिया आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि लड़का जो था वो मरा नहीं, तो उसने चार्ज लगा दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का। वेरी वेल, कोर्ट ने बोला कि एक काम करो, इसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट लेके आओ, एमएलसी लेके आओ। मेडिको लीगल रिपोर्ट आई 3 दिन बाद। मेडिको लीगल रिपोर्ट ने कोर्ट ने क्यों मंगाई? whenever you file a bail application in all these attempt to murder, grievous hurt and all these cases, court will try to find out the MLC, court will try to see MLC, मेडिको लीगल रिपोर्ट। क्यों फाइंड आउट करती है? इसका रीजन ये होता है, कोर्ट ये देखती है कि इसके सर में इंजरी और कहां कहां पर आई है, क्योंकि अभी ट्रायल तो चल नहीं रहा है, आप तो बताओगे नहीं कि कितनी जगह मारा है, कितनी बार मारा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कोर्ट ये फाइंड आउट करेगी कि आपने जो बॉटल है वो कितनी बार मारा था, कितनी जगह पर उसके सर पे इंजरी है, आपने बॉटल कितनी बार उसके सर पे फोड़ी है। अगर 2 जगह इंजरी है तो मतलब आपने बॉटल 2 बार मारी है। अगर 10 जगह इंजरी, मतलब आपने बॉटल 10 बार मारी और 10 जगह मारी है। कोर्ट फिर फाइंड आउट करेगा कि इंजरी कितनी डीप है। तो अगर आप मेडिकल लीगल रिपोर्ट देखोगे, उसमें लिखा रहता है वाउंड इज डीप, ठीक है, इतना इतना सेंटीमीटर, इतना इतना, और यह लिखा रहेगा वाउंड इज सिंपल, इंजरी इज सिंपल, इंजरी इज ग्रीवियस। तो कोर्ट इससे फाइंड आउट करेगा प्राइमा फेसाई कि आपका इंटेंशन क्या था। सो एज यू कैन सी, आपके साइकोलॉजिकली चीजों से कोर्ट फाइंड आउट नहीं कर रहा है, कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से, एंड द एक्शन व्हिच यू हैव डन, कोर्ट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट योर इंटेंशन। कोर्ट क्यों चेक कर रहा है? आपने अगर 10 बार बॉटल फोड़ी है किसी के सर पे, इसका मतलब आपका उसको मारने का इंटेंशन था, तभी आपने बॉटल 10 बार मारी है। अगर आपने एक बार बॉटल मारी है, कोर्ट विल ट्राई टू थिंक ओके यार, इसका इंटेंशन नहीं था मारने का। क्यों? क्योंकि इसने एक बार मारी है। अगर ये हो सकता है 10 बार मारता, अगर इसको जान से मारना होता तो हो सकता है 2 बार मारता, 3 बार मारता, 10 बार मारता, उसने एक ही बार मारी है, मतलब इट वाज इन द फिट ऑफ रेज एंड ही हैज जस्ट डन इट। और इसने बॉटल बहुत कस के नहीं मारी है, इसने अपना केवल गुस्सा निकालने के लिए मारी है। जैसे हमारी मम्मी क्या करती है, खींच के तमाचा मार देती है। क्या उनका इंटेंशन आपको जान से मारने का रहता है? नहीं। फैक्ट्स एंड सर्कम, अगर मम्मी का इंटेंशन जान से मारने का होगा ना, तो सीधे चाकू लाके मार देगी ठीक है ना। तो कोर्ट फाइंड आउट करता है फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, आपने बॉटल एक बार मारी है, आपने बॉटल कितनी कस के मारी है, ठीक है। अगर आपने बॉटल 10 बार मारी है तो क्या सर पे मारी है या पैर पे, घुटने पे मारी है? तो मैं बोलूंगा कि जनाब, अगर मेरा इंटेंशन होता मारने का तो मैं इसके सर पे मारता, मैं घुटने पे क्यों मारता इसके, मैं इसकी पीठ में क्यों मारता, मैं इसके पेट में क्यों मारता। सिमिलर थिंग हैपेंस विद द बुलेट। मैं बोलूंगा अगर इसको मेरा मारने का इंटेंशन होता, मैं इसके सीधे सर पे मारता या सीने पे मारता। मैंने मारा तो पैर में मारा, इसका मतलब मेरे इंटेंशन जो था मारने का नहीं था। सो यू हैव सीन सो मेनी केसेस जहां पर वो क्या करते हैं, पैर में बुलेट मांगते हैं, पुलिस वाले अटेम्प्ट टू मर्डर में चार्ज लगा देते हैं। तो मैं कोर्ट को बोलूंगा अपने कंटेंशंस में कि मेरा इंटेंशन मारने का नहीं था। कोर्ट बोलेगी कैसे? मैं बोलूंगा मारने का इंटेंशन होता तो सीने में मारता ना। अब उसके अलावा और भी सर्कमस्टेंसेस मैटर करेंगी कि भैया आप कितनी दूर खड़े थे। अगर आपको सीने पे मारना था, हो सकता है आप सीने पे मार रहे हो, पैर में लग गई हो, तो मैं बोलूंगा कोर्ट को, जनाब मैं केवल 2 फुट की दूरी पे खड़ा था। समझ में आ रहा है ना? मेरे पास लाइसेंस्ड गन है, इसके बाद इसके पहले मैं 100 बार बंदूक गन चला चुका हूं। ऑल दीज आर सब्जेक्ट टू ट्रायल।
ठीक है ना। बट प्राइमा फेसाई कोर्ट क्या देखेगा, जैसे मैंने बोला एमएलसी और ये सब, ट्रायल पे बहुत सारी चीजें पता चलेगी। मेरे पास लाइसेंस गन है, पिछले 10 साल से है, इतनी इतनी बुलेट में खर्च कर चुका हूँ, मेरा निशाना बहुत अच्छा है, मैं अभिनव बिंद्रा हूँ, मैं जहां मारता हूँ वहीं लगती है, बट स्टिल मैंने उसके पैर पे मारी है। समझ में आ रहा है? मैंने डंडा मारा, डंडा कहाँ मारा, मैंने उसके यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा। What is the prima facie intention from your side? That he does not have any intention to kill him. Correct? If he had an intention to kill him, he would have hit it on his head. तो हमें बहुत बेसिक चीज पता चली कि इंटेंशन जो हमें पढ़ाया जाता है हमेशा से, कि इंटेंशन क्या है, टू इंटेंट इज टू हैव इन माइंड फिक्स्ड पर्पस टू, अरे कैसे फाइंड आउट करोगे? फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से फाइंड आउट करोगे आप। समझ में आ रहा है आपको? ओके तो एक तो हमें ये बात पता चला कि हमें कैसे पता चलेगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, सारी चीजें हम देखेंगे। ओके तो जो अब हम किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, मानो मैं आई वांट टू किल, मैंने गलत लिख दी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके हाँ तो मैं था कहां पर, इंटेंशन में। ओके मैंने बोला मैं बी को मारना चाहता हूं, ओके और बी को जान से मारना चाहता हूं, बहुत एकदम मेरे दिमाग में एकदम डिजायर्ड रिजल्ट है मारने के। ठीक है वो खुद कोर्ट में खड़े होके बोल रहा है कि हाँ मेरे को, मैं मारना चाहता था इसको। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार कैसे रहे थे आप? मैं उत्कर्ष को मारना चाह रहा था और मैं जा रहा था उत्कर्ष को फूल फेंक के मार रहा था कि उत्कर्ष मर जा, मर जा, मर जा। क्या मर जाएगा? आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखो, नहीं मरेगा वो। ठीक है इसका मतलब क्या है कि मेरे फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ये आप फाइंड आउट करोगे कि यार मतलब इसका ऑब्जेक्ट तो था मतलब मारने का, लेकिन क्या कर रहा है ये? मार रहा है क्या? टू इंटेंट इज टू हैव इन माइंड फिक्स्ड पर्पस ऑब्जेक्ट टू रीच द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर इसका इतना ही ज्यादा डिजायर्ड रिजल्ट होता तो ये ढंग से मारता, कुछ और मारता। नाउ आई एम चेंजिंग द सर्कमस्टेंसेस। मुझे पता है कि उत्कर्ष को फूल से एलर्जी है, गेंदे के फूल से, चंपा गली के फूल से इसको एलर्जी है। अब मैं फूल फेंक के मारो, उत्कर्ष सूंघ ले, सूंघ ले, सूंघ ले। सो समटाइम द सर्कमस्टेंसेस चेंज। ठीक है दे आर चेंजिंग। मुझे पता था कि इसको एलर्जी है, इसलिए मैं क्या कर रहा था, इसको फूल मार रहा था। आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं पता है, मुझे पता था कि इसको रिएक्शन है। इसने 10 साल पहले डॉक्टर को दिखाया था कि इसको ऐसे फूल से एलर्जी और सूंघते ही निपट जाएगा। मैं इसको फूल मार रहा हूं। नाउ दिस कॉन्शियंस इन माय माइंड again has brought the intention into picture. So as I told you, all facts and circumstances will matter. क्या मैटर करेगा? जो मेरा डिटर्मिनेशन है उस चीज, उस डिजायर्ड रिजल्ट को पाने का, दैट इज माय इंटेंशन। सो फॉर एग्जांपल, most of you have an object to crack civil judge, but the question is whether you have an intention to crack civil judge. If you are not studying it, अगर फूल फेंक रहे हो जबकि एकदम तलवार लेके सिविल जज एग्जाम के पीछे चढ़ जाना चाहिए आपको, that is merely your object and not your intention. And you will never be able to reach to your actor series then. समझ में आ रहा है आपको? सब लोगों का एलएलएम क्रैक करना है, ये करना है। क्या आप उतनी पढ़ाई कर रहे हो, उस शिद्दत के साथ में जा रहे हो? आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एवरीडे, नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब इंटेंशन नहीं है आपका। ओके आपकी मम्मी की टेस्टमनी होगी यहाँ पे, बच्चा कितने घंटे पढ़ता है, उन्होंने बोला बच्चा तो आधे घंटे पढ़ता है, बाकी फिर आपकी जब लेक्चर होते हैं उसके बाद किताब रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट तो है बट उसका इंटेंशन नहीं है। सो फॉर इंटेंशन यू मस्ट हैव दैट डिटर्मिनेशन। सो एवरीथिंग इज सो इंटरलिंक्ड, एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। ठीक है इंटेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे? फ्रॉम योर एक्टिविटीज। आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, उतना डीप इंटेंशन है आपका। आपका किसी को मारने का इंटेंशन था, आप बुलेट लेने गए, आप कर रहे थे, आपने पूरी तैयारी, आपका एक्शन देखा जाएगा एकदम शिद्दत के साथ में। आप जा रहे हो कि आज तो निपटा दूंगा मैं इसको, आपने चलाई भी गोलियां, कहां कहां मारा वो भी देखा जाएगा। सो एवरीथिंग विल बी फाइंड आउट। सो दैट डिटर्मिनेशन, द वेव्स व्हिच आर राइजिंग आउट ऑफ दैट डिटर्मिनेशन, दैट्स कॉल्ड एन, ये जो होता है, जो ये दिमाग में चल रहा है, देखो ऑलरेडी मैंने जो डायग्राम बनाया बहुत गुस्से वाला बनाया है। ठीक है ना, ये जो शिद्दत के साथ में जा रहा है कि आज मैं मार दूंगा इसको, ये है गन। ठीक है कि मार देगा इसको, इसको बोलते हैं हम। अब ये गन भी हो सकती है। सो योर अगेन योर मीन्स
डज नॉट डिटरमाइन इंटेंशन, कि आपके पास गन है, कि आपके पास डंडा है, कि आपके पास बियर की बोतल है, कि आपके पास चाकू है. द मीन्स डज नॉट डिटरमाइन इंटेंशन, दो it is one of the determinative factor. It is not all, it is one of the determinative factor. अगर आपने बुलेट चलाई है तो थोड़ा और हैवी चीज मिलेगा आपको, मतलब थोड़ा और कोड बोलेगा कि हाँ भाई इंटेंशन था तो बुलेट चलाई ना इसने. अगर आपने डंडा था, हाँ ठीक है, कोड बोलेगा मारना होता तो इसके पास गन थी, लाइसेंस गन थी, या इसके पास पिस्टल थी, फिर भी इसने ये चलाया, क्या नाम से, इसने चेन चलाई, चाकू चलाई, छुरी चलाई. चाहता तो वो भी चला सकता था, फुल्ली लोडेड था. सो ऑल दीज आर द डिटरमिनेटिव फैक्टर. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन. This much you have understood. Again, I'm repeating it. Intention कैसे आता है? Intention comes from the facts and circumstances. So, दिमाग से facts and circumstances determine नहीं करते हो आप. Facts and circumstances से आप intention determine करते हो. क्यों मारा is the object. Once you have fulfilled that object, that becomes the actus reus. Ultimate satisfaction is the motive. कई बार बहुत सारे jurists हैं जो बोलते हैं कि किसी भी इंसान जो क्राइम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ही मोटिव से होता है. कहां से होता है? वो स्टार्ट ही उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मोटिव. अब कई बार वो हिडन होता है और कई बार वो अपारेंट होता है, बट इसको फाइंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल है. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो दिमाग में उसको होता मोटिव पहले से है एंड देन वो स्टार्ट करता है उस पर काम करना. ठीक है ना? बट अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो भी मोटिव है लास्ट में. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच.